जीएमडीसी की खासियत तो ये रही है कि उसके पास जो कैप्टिव माइंस, लिग्नाइट की माइंस है, वो पावर क्षेत्र में अच्छी खासी यूज भी हो रही है, और जो वैल्यू चेन है सारी गुजरात में पावर कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब कुछ बनी बनाई हुई रेडी है। तो इनको सिर्फ अपना कारोबार जो है वो एक्सपैंड करना है। तो माइनिंग में धीरे धीरे करके काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रहा है, और ये समूह मिस हो गया था। और एक कंपनी और जिसका ध्यान में आपको इसमें वो करना चाहूंगा कि वो है एमओआईएल। तो जो एमओआईएल का भी अगर आप बिजनेस मॉडल देखें, वो उसमें भी रिस्ट्रिक्टिव थोड़ा सा रहा है। उसने ऑफकोर्स परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दी है, बट अभी भी मुझे लगता है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इसमें इंप्रूवमेंट आपको आते हुए दिखेगा, क्योंकि मेटल्स का सारा जो पैक है उसका अब फेज शुरू हुआ है। पेलेट प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ गए हैं, करीब 7,500-8 हजार पर टन हो गए, तो ये इंप्रूवमेंट। और हमने इसकी बात सोमवार को भी की थी कि मेटल्स को ध्यान दीजिए, मेटल्स में बहुत जान है, और मेटल्स जब चलते हैं तो माइनिंग एंड मिनरल्स भी साथ साथ चलते हैं। तो उसके पीछे भी थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए। बट आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि ओएमडीसी में जो आपने परफॉर्मेंस देखा, वैसा आपको जीएमडीसी में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, इस बीच पीएसयू बैंक्स, याद रखिए पीएनबी है डे हाई 3% ऊपर। इस वक्त की थीम अगर कोई है तो वो है पीएसयू बैंक्स। मैं जरा ओआई गेनर्स की श्रेणी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। याद रखिए टॉप ओआई गेनर्स में अगर आप देखें, अधिकतर पीएसयू बैंक्स शामिल हैं, और उसमें सबसे ऊपर है एसबीआई। और प्राइस गेनर्स में डेरिवेटिव्स में पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक और एसबीआई, ये टॉप 4 गेनर्स हैं। अच्छा राजेश, जरा प्लीज एक ट्रेड देखिए। और आई थिंक मेरे साथ कौन मेहमान थे कल क्लोजिंग में, जरा एक बार मदरसन सुमी देखिए। कल इसको हमने सीएनबीसी आवाज पे टच किया था लगभग 235 पे। क्या रिवर्सल आया राजेश डे हाई पर, एक टिपिकल फ्लैग और फ्लैग का ब्रेकआउट। राजेश 108.55 डे हाई पे। राजेश मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था, फ्यूचर्स को रीड कर रहा था, दोनों बातों पे ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर्स में मात्र 9.28 हुए हैं अभी, और 6,51,000 शेयरों का एडिशन। इट्स ह्यूज, आई मीन इन ऑन एनी पैरामीटर। और इसके ऑप्शंस को आप देखिए, इसकी मैं कॉल्स को देख रहा था, 110 की कॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग, और जहां पे करीब 3,36,000 शेयर जुड़े हैं। राजेश इस ऑप्शन पे बेट करेंगे क्या आप? जरा प्लीज 110 की कॉल लेके आइएगा। ₹4.90 प्रीमियम है, कैसे देखेंगे इसको? तो 110 वाली कॉल ₹4.90 पे, यस मुझे मेरे यहाँ पे ₹4.80 दिख रहा है वीरेंद्र। लेकिन यस मैं इस पे बेट करूंगा। द रीजन, मेरा जो टारगेट है वो करीबन 122 का है। तो हम अगर 110 की कॉल किया नहीं, 110 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि इसमें जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखो तो इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट, और मुझे याद है रिजल्ट के एक दिन पहले हमने ये ब्रेकआउट पकड़ा था। तो ये मुझे लगता है कि ये फॉलो थ्रू दिखेगा। तो यस, आप 110 की कॉल जो है वो ₹4 के आसपास जो है, मुझे सिर्फ प्राइस थोड़ा ओके, नाउ इट इज एट ₹5। आप इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रखें ₹3.5 का, और ऊपर में मुझे लगता है 9 से 10 रुपए तक के जाने का दमखम रखता है। और बाय द वे आप एसबीआई को भी देखना। एसबीआई को सर कैसे नहीं देखेंगे आप? आपने नाश्ता कराया सुबह सुबह फिर से ओट्स का, और आपने कहा कि आपका पहला स्टॉक ये है, और आप आजकल स्टॉक बताते हो 195 रुपए वाले, जो सीधे 200 रुपए हो जाते हैं। आईटीसी कल का उदाहरण देख लीजिए, और एसबीआई आज का उदाहरण देख लीजिए। और ये सुबह से हम लोग देखिए कह रहे हैं, आज मेरा कैप्टन चॉइस नीरज की टीम में एसबीआई था, कल आज उनका डिपेंडेबल एसबीआई था। एक बार स्टॉक 20 की टीम दिखाई डॉक्टर साहब, देखिए पीएसयू में पूरी टीम थी, और एक बार स्ट्रैटेजी भी ले आइए। आज हमने नहीं बात करी कि मंदी होगी, हमने आपसे कहा कि तेजी होगी पीएसयू बैंकों में, और उसके अलावा कहीं आपको फोकस ही नहीं करना है। और देखिए ये बात आप सुबह सुबह बताई, कल शाम को लक्ष्मण रॉय ने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देखिए दे दी, और ये जानकारी बहुत काम की थी, और इसलिए देखिए यहीं पर फोकस, ये वाली नहीं डॉक्टर साहब, वो रिटर्न वाली प्लेट दिखाइए। इस वाली प्लेट में तो ये तो सुबह वाली बात हो गई, एक बार दिखाइए रिटर्न वाली प्लेट। कल भी आने में कुछ दिक्कत हो रही थी, देखिए एक बार इसको लाने की कोशिश करिए प्लीज, तो समझ में आएगा कि दरअसल ये देखिए आ गई। तो ये देखिए पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जीएमडीसी, ओएमडीसी, आज सरकारी कंपनियों के ऊपर फोकस करने की बात थी, और यही भाग रहे हैं। और एसबीआई देखिए अब 200 रुपए पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्या गजब की रैली सरकारी कंपनियों में देखने को मिल रहा है। कोई और सरकारी कंपनी नजर आई हो तो बताइएगा। और रिलायंस पर भी एक राय दीजिए राजेश सतपुते सर प्लीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख रहा हूं ये भी अब निचले स्तरों से देखिए सहारा दे रहा है बुल्स के लिए, और अब 22,000
100 का स्तर आपको नजर आएगा वापस बैंक निफ्टी में। तो 250 पॉइंट देखिए नीचे था बैंक निफ्टी, और वहां से जो रिकवर हुआ है, क्या शानदार रिकवरी है। ये सेकंड हाफ में हरे निशान में आ जाएगा अगर इसी स्पीड से चलता रहा। बैंक निफ्टी का भी कोई अगर कॉल हो खरीदने वाला तो बताइएगा, और बैंक निफ्टी पर आपके आज के टारगेट्स क्या हैं राजेश सतपुते जी, वो भी बताइए प्लीज। हेमंत, जैसे हमने सुबह बात की, जो फोकस है ये पूरा का पूरा फोकस निफ्टी से आप थोड़ा हटा के बैंक स्टॉक्स पे आइए और बैंक निफ्टी पे भी आइए। बैंक निफ्टी 22,000 का हम रेजिस्टेंस की बात करते थे और 22,000 का अभी बेस बनेगा। ठीक है, थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, लेकिन 22,000 के आसपास जब भी डिप मिले आप बाइंग साइड पे रहे, 22,000 के ऊपर बाय करें। 22,300, 22,350 इसका पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर देख के मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस निकलेगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप इंट्राडे खेल रहे हैं, इंट्राडे प्लेयर है, तो 22,000 के ऊपर बाय करें, 22,300, 350 पे इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग करें। ये रही स्ट्रेटेजी। अभी मेरा जो फोकस है पर्टिकुलरली वो बैंकिंग पे है, और वो भी पीएसयू बैंकिंग पे, जहां पे मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट काउंटर रहेगा दैट विल बी पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 6% विद इन नेक्स्ट 15 मिनट। जब बाजार खुलने के बाद सिर्फ 15 मिनट में 6% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है। प्राइस इज अप बाय 4%, छोटा टिकट साइज है, यहाँ पे ट्रैक्शन ज्यादा होगा। 34 पे बाय करें, 33 का स्टॉप लॉस, सामने 36.50 का पहला टारगेट, वो निकले तो 38। तो इस वक्त बैंक्स में काफी अच्छा खासा मूव है। अच्छा, पूरा का पूरा बास्केट लेके आइए आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट का। मीनवाइल राजेश की आज जो कॉल थी एक्सिस बैंक, राजेश की कॉल आई थिंक मेरे ख्याल से प्रेफर्ड एक्सिस, हाँ एक्सिस थी, तो वो भी सिंक हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद पुल बैक देके ऊपर आ गया है। कोई ऑप्शन लेने की कोशिश करते हैं, प्लीज बास्केट लेके आएंगे। और मैं देख रहा था कि क्या कोई ऑप्शन ले सकते हैं। पीएनबी निकल चुका है, एसबीआई 199 पे। अब राजेश, एसबीआई पे अगर कोई ऑप्शन लेना हो तो लॉजिकल है। इस वक्त मैं क्या देख रहा था, अब 195 पे जो पुट राइटर था वो खिसक के अब आ गया है 200 पे, और 200 का कॉल राइटर अब बैकफुट पे है। अब कोई कॉल राइटिंग एसबीआई में नहीं है। कोई ऑप्शन चूज करेंगे आप? आई मीन ये 2.5% ऊपर है, बट अभी भी पैसा लगाने के लिए ऑप्शन में आपके पास रूम खुला हुआ है, क्या कहते हैं? वीरेन, और देखो एसबीआई फ्यूचर 200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है, और जिस तरह से इसका ब्रेकआउट है, इट हैज टू गो अप टू 215। ये 215 तक पक्का भागेगा। और इसका देखिए 210 का कॉल चेक करें, ₹4.80 पे मिल रहा है। सुबह ये ₹3.5 पे था जब हमने ओपनिंग के बाद डिस्कशन करना शुरू किया। 210 का कॉल 3.5 पे मिल रहा था, तो ₹4.80 पे मैं यही कहूंगा आराम से बाय करें। स्टॉप लॉस रखे आप ₹2 का, यानी ₹2 नीचे, यानी ₹4.80 -2 दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। और सामने अगर मैं सही हूं तो ये कम से कम इंट्राडे बेसिस पे 8 से 10 रुपए आराम से चला जाएगा। अब तो देखिए सरकारी कंपनियों का ही दिन है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक बार आईटीआई दिखाइए। सरकारी कंपनियां हों और आईटीआई नहीं चले, क्यों? क्योंकि आज देखिए बाजार खुलने के साथ साथ आपको एक खबर दी गई थी सीएनबीसी आवाज द्वारा, और ये खबर बहुत ही काम की खबर है। और ये लाए थे देखिए आज असीम मनचंदा, और देखिए ये आईटीआई ने भी मूव दिखाना शुरू कर दिया। ये शेयर आज भागेगा।